क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन संदेश के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम सब मनुष्य ईश्वर की अनोखी रचना हैं। अनोखी इसलिए कि हमारे सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका सब अलग है। अगर हम दो जुड़वा बच्चों की भी बात करें तो चाहे वो दिखने में समान क्यों ना हो, लेकिन उनकी आदतें, उनके कार्य करने का तरीका, बोलने का तरीका सब अलग होगा। और ऐसा बनाकर ईश्वर हमसे एक कार्य करवाना चाहता है जो उसे ही मालूम है। उसकी योजना के तहत हम इस प्रकार बनाकर दुनिया में भेजे गए हैं। क्या हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानते हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और मेरा नाम लेकर पिता से जो मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह है ईश्वर का मकसद। अगर हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानेंगे तो ज़रूर हमारे इन गुणों का इस्तेमाल कर कर ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। अविला की सेंट तेरेसा अपने कुछ वचनों में से एक वचन में कहती है, हम जितना ईश्वर के करीब जाते हैं उतना ही विनम्र बनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसकी हमें बहुतायत ज़रूरत है। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी अपने शिष्यों को बार बार सिखाना चाहते थे, बार बार बताना चाहते थे। जिस समय से ईश्वर ने अपने कार्य की शुरुआत की, शिष्यों के चुनाव के समय में भी वह सबसे पहले घुटनों पर गिरकर पिता से प्रार्थना करते रहे और तब जाकर उन्होंने शिष्यों का चयन किया, क्योंकि ईश्वर जानता था कौन इस कार्य के लिए उचित होगा। और जब यीशु ने शिष्यों का चयन किया, वे इन्हें अपनी शिक्षाएं सिखाने लगे, अपने जीवन द्वारा उदाहरण देकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर समय प्रोत्साहित करते रहे। और कई सारे शिष्य यीशु की शिक्षाओं को समझने भी लगे। लेकिन आज के सुसमाचार में एक ऐसा वाक्य बताया गया है जहाँ शिष्य अपनी मानवीय कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ईश्वर के या यीशु के बताए हुए विनम्रता के पाठ को भूलकर उनके मन में एक प्रकार की ईर्ष्या होने लगती है। वे एक दूसरे से अव्वल बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु ने इन शिष्यों का चयन किया, वे उन्हें सबको एक दृष्टि से देखते थे, सबको वही शक्तियाँ प्रदान करते थे जो सबों के पास समान हो, और वे चाहते थे कि सब एक रीति से काम करें, एक मकसद के लिए काम करें, जो है ईश्वर का राज्य। लेकिन आज के सुसमाचार में ये ईर्ष्या के कारण शिष्य एक दूसरे से अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं दूसरे शिष्य से कैसे बड़ा हो सकता हूँ। इसलिए जब जबेदी के पुत्र आकर प्रभु से कहते हैं कि उन्हें अपने दाएं और बाएं बैठने का गौरव प्रदान करे, तो दूसरे शिष्य उनसे घृणा करने लगते हैं। ईर्ष्या उनके मन में जन्म ले लेती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ईर्ष्या कई सारे बार पाप का कारण भी बन जाती है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त फिर एक बार उन्हें याद दिलाते हैं कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक बने। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में वचन कहता है कि मानव पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया है। यही यीशु का सबसे प्रथम कार्य था, दूसरों की सेवा करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने कार्यों में ऐसे मग्न हो जाना कि ईश्वर के राज्य प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की दुनिया में जो तेज़ गति से, तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, हर कोई अपने अपने पदों पर अव्वल बनना चाहता है।
कोई किसी को किसी तरीके से दूसरों को नीचा दिखाकर कुछ दूसरे रास्तों द्वारा अपने आप को दुनियाई पदों पर अव्वल बनाना चाहता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम अपने जीवन के मकसद के बारे में समझते हैं और ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करना। वह संबंध जो टूट गया था, प्रभु यीशु ने पुनः आकर अपनी मृत्यु द्वारा जोड़ा, लेकिन पाप के बंधनों में फंसकर हम बार बार ईश्वर से दूर होते जाते हैं। और इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनम्रता की हमें काफ़ी ज़रूरत है। आज जैसे दुनिया तेज़ रीति से बढ़ रही है, हर कोई एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ है, कैसे दूसरे को परास्त करे, पराजित करे। खेल में तो ये सब होता है, लेकिन अगर हम असली ज़िंदगी की बात करें तो हम जब दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो क्या हम उसे पूर्ण रूप से ईश्वर की रचना को, जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, क्या हम उस व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए मदद करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक उदाहरण बनना है। एक ऐसा मुहावरा कहा गया है, उदाहरण देना तो बहुत आसान है, लेकिन एक उदाहरण बनना बहुत कठिन है। और यीशु ने हमें एक उदाहरण बनकर बताया है कि कैसे जीवन जिया जाता है। तो आज जब हम इस दुनिया में दुनियाई पदों पर अव्वल बनने के लिए तैयार खड़े हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, क्या हम थोड़ा सोचकर देख सकते हैं, क्या मैं आध्यात्मिक पद पर अव्वल बनने को मात्र सोचता भी हूँ या नहीं? क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में अव्वल बनना चाहता हूँ या नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद उत्तर में हम यही जानेंगे कि आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए उतना खुशी का पल नहीं लाता। मैं ऐसा नहीं कहता कि सबों का ऐसा अनुभव है, लेकिन कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिकता को अपने से बहुत दूर पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन ईश्वर से काफ़ी दूर है। और हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य है तथा सर्वोत्तम है। यही हमारे लिए सबसे आवश्यक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए बार बार जब हमारे क्रिस्तीय जीवन की ओर हम देखते हैं, जो एक साक्षी का जीवन है, एक साक्ष्य बनकर हमको इस दुनिया में जीना है। और एक साक्ष्य बनने के लिए सबसे पहले विनम्रता हमारे अंदर ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम विनम्र बनेंगे उतना ही ज़्यादा हम ईश्वर के जीवन को जी पाएंगे और ईश्वर इसमें हमारी मदद करेगा। यही संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में कहते हैं, ईश्वर के सामने अपने को दीनहीन बना लो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये ना भूलें कि हमारा जीवन इस दुनिया में थोड़े समय का है। हम एक यात्री हैं, थोड़े समय बाद हमारा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। रह जाएंगे तो बस दो हमारे जो भले कार्य, जो साक्षी का जीवन हमने जिया। और यही हम सबों की भी एक लालसा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया में एक मकसद से भेजे गए हैं, जैसा मैंने कहा। तो आज जब हम संतों की जीवन की ओर नज़र डालते हैं, संतों ने भी अपने जीवन में काफ़ी मुश्किलें सही, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य केंद्रित हो चुका था। वे ईश्वर की प्राप्ति में लग गए और इसलिए सांसारिक दुनिया, सांसारिक बातें, सांसारिक पद उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। और इसलिए वो सब इनका बहिष्कार करके, इनको परित्याग करके उस राह पर चल दिए जहाँ पर उन्हें अनंत शांति प्राप्त होती है। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी जीवन भर अपने शिष्यों को सिखाते रहे, विनम्रता का पाठ। विनम्र बनो और ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। यही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों का भी यह लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम विनम्रता को अपने जीवन में पालन करते हैं तो हमारा जीवन उन सद्गुणों को अपनाने लगता है जो ईश्वर द्वारा हमें दिए गए हैं।
आज मैं इस छोटी सी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ आप मेरे पीछे कई सारे बाम्बू या बांस के पेड़ देख सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि बाम्बू जो होता है वो उसका जो ऊंचाई है बहुत ऊंची होती है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी इस बाम्बू के बारे में बताई गई है कि एक बाम्बू का पेड़ अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता था, अपने आप में एक घमंड लेकर चलता था, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन एक दिन उसका मालिक आकर कहता है, तुम ऊंचे खड़े रहने से, तुम्हारा इस ऊंचे खड़े रहने से मुझे क्या लाभ, क्या ऐसे ऊंचे खड़े होकर क्या तुम दुनिया के लिए या दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हो। तब वो मालिक निर्णय करता है कि वो उसे काट देगा और वह बहुत दुखी होता है। वो अपने आप को कटने नहीं देना चाहता, हमेशा ऊंचा ही बना रहना चाहता है। लेकिन उसका मालिक उसे काट देता है, काटकर उसे बीच में से काटकर एक सुंदर छोटी नहर समान उसका इस्तेमाल करता है। और उसे जब वो काटकर एक नहर समान बना लेता है तो उसमें से जो पानी गुजरता है वो दूसरे छोटे पौधों को पानी देता है, जीवन देता है और सब मुस्कुराने लगते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने जो हम सबों को सद्गुण गुण दिए हैं उसका इस्तेमाल करके हमें दूसरों को भी उस ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना है, उनकी मदद करना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ज़रूर हम एक उदाहरण बन रहे हैं। मैं फिर एक बार उस वाक्य को कहना चाहता हूँ, हम जीवन में कई उदाहरण दे सकते हैं लेकिन एक उदाहरण बनना इतना आसान नहीं है। तो आज हम सबको भी प्रभु यीशु इसी बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। ईश्वर ने हमें जो शिक्षा दी है उसका योग्य रीति से पालन करें और ज़रूर ईश्वर हमको इसके लिए आशीष देगा। और यही संत पौलुस भी अपने जीवन द्वारा हमें सिखाते हैं और अन्य सभी संत भी अपने जीवन द्वारा हमें यही सिखाते हैं। वे ईश्वर की ओर मुड़े, ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर के मकसद को जाना और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और आज जीता जागता उदाहरण हम सबों के सामने हैं। आज हम इन संतों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। वे भी हमारे साथ समान सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर के द्वारा दिए गए उन सद्गुणों को पहचाना, उनका अपने जीवन में अनुभव किया और उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगे। और इसलिए आज वो हम सबों के समक्ष है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। वे सब हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी ईश्वर के एक योग्य साक्षी बनकर अपना जीवन बिताएं और अंत में उसके दर्शन पाकर आनंद से भर जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। आमीन।